आज हम जानेंगे सावित्रीबाई फुले का इतिहास। आपसे विनती है इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, जभी आपको सावित्रीबाई फुले के जीवन से जुड़ी सभी जानकारी होंगी। बहुजन इतिहास के बारे में जानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। देश की पहली महिला शिक्षक और समाज सेविका सावित्रीबाई फुले की 3 जनवरी को यानी आज जयंती है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में नायगांव गांव में 3 जनवरी 1831 को सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। देश की वह पहली महिला शिक्षक थी। इसके साथ ही भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल भी थी। उन्होंने पहले किसान स्कूल की स्थापना की थी। 9 साल की उम्र में ही सावित्रीबाई फुले की शादी हो गई थी। उस समय उनके पति ज्योतिराव फुले की उम्र 13 साल थी। सावित्रीबाई की जब शादी हुई थी तो वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी और उनके पति ज्योतिराव फुले तीसरी कक्षा में पढ़ाई करते थे। सावित्रीबाई का सपना था कि वे पढ़े लिखे, लेकिन उस समय दलितों के साथ काफी भेदभाव किया जाता था। सावित्रीबाई ने एक दिन अंग्रेजी की किताब हाथ में ले रखी थी, तभी उनके पिता ने देख लिया और किताब को लेकर फेंक दिया। उसके बाद उनके पिता ने कहा कि शिक्षा सिर्फ उच्च जाति के पुरुष की ही ग्रहण कर सकते हैं। दलित और महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उनका पढ़ना पाप है। इसके बाद सावित्रीबाई फुले अपनी किताब वापस लेकर आ गईं। उन्होंने प्रण लिया कि वह जरूर शिक्षा ग्रहण करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आइए जानते हैं सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले से जुड़ी 5 रोचक बातें। सावित्रीबाई फुले ने सभी बाधाओं के बाद भी पढ़ाई करना शुरू कर दी। बताया जाता है कि जब वह पढ़ने के लिए स्कूल जाती थी तो लोग उन्हें पत्थर से मारते थे। यही नहीं, लोग उनके ऊपर कूड़ा और कीचड़ भी फेंकते थे। जब बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करना पाप माना जाता था, तब सावित्रीबाई ने लड़कियों की पढ़ाई के लिए स्कूल खोला। उन्होंने साल 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में भारत के पहले बालिका स्कूल की स्थापना की थी। इसके बाद उन्होंने लड़कियों के लिए 1-2 नहीं बल्कि 18 स्कूलों का निर्माण कराया। सावित्रीबाई फुले ने सिर्फ शिक्षा के लिए ही संघर्ष नहीं किया, बल्कि उन्होंने देश में कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। उन्होंने छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा और विधवा विवाह निषेध जैसी कुरीतियों का विरोध किया और इनके खिलाफ लड़ती रहीं। जीवन भर उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष किया। सावित्रीबाई फुले का जिन लोगों ने विरोध किया, उसकी समाज की एक लड़की की उन्होंने जान बचाई। एक विधवा ब्राह्मण महिला आत्महत्या करने जा रही थी, जिसका नाम काशीबाई था। काशीबाई गर्भवती थी और लोक लाज के डर से वह आत्महत्या करने जा रही थी, लेकिन सावित्रीबाई ने उनको खौफनाक कदम उठाने से रोका। वह काशीबाई को अपने घर पर ले आई और डिलीवरी कराई। उन्होंने काशीबाई के बच्चे का नाम यशवंत रखा और उसे अपना दंतक पुत्र बना लिया। सावित्रीबाई ने यशवंत को पढ़ा लिखाकर एक डॉक्टर बनाया। जिस समय भारत में जाति प्रथा चरम पर थी, तब सावित्रीबाई फुले ने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। सावित्रीबाई ने अपने पति के साथ मिलकर सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यह बिना पुजारी और दहेज की शादी का आयोजन करता था। 1897 में पुणे में प्लेग फैल गया था, जिसके कारण 66 साल की उम्र में सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। उन्होंने 10 मार्च 1897 को दुनिया को अलविदा कहा था।